चैप्टर का नाम डालेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। डेट डालेंगे आज की 30। हिंदी वाले क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन चैप्टर का नाम डाल लेंगे आज का, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है ना। सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अंदर क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट्स के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूले चैप्टर के अंदर होंगे वो हम सारे के सारे इसमें पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्क्वायर का। स्क्वायर, स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना। ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है, देखो भाई, अगर कोई डायग्राम है, अगर कोई डायग्राम है और उस डायग्राम में आप देखोगे चारों साइड्स बराबर हो, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, चारों साइड्स क्या है, बराबर है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, ये सब यहाँ पे जाके 90-90 डिग्री में मिलते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है ना। और सारी साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर। ये भी ए ए ए ए, सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर। अगर हम इसका नामकरण कर दें, नामकरण कर दें ए बी सी डी, पढ़ ले पहले, ए बी सी डी, गेट लगा दिया। ठीक है, वो पर्दा खींच देना जरा। ठीक है। तो हमने क्या बोला, सारी साइड बराबर है, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। बाबू, शिवम बाबू इधर बैठ, सबसे आगे। हाँ, दिख रहा, बढ़िया, यही बैठा करो आपसे आप। बराबर ए, सारी साइड के आपस में बराबर। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है वो समझ लो पहले। तो यहां इसका फॉर्मूला आएगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं भाई, परिमाप। लिखना नहीं। तो अगर मान लो कि रेस स्टार्ट होती है, तो यहां से बच्चा कोई भागना स्टार्ट हुआ ए से, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा यहां से भागना स्टार्ट हुआ तो पहले वो यहां से लेके यहां जाएगा, फिर बाउंड्री से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बाउंड्री बाउंड्री पे चलना। आपको सिर्फ बाउंड्री काउंट करनी है। क्या करनी है, बाउंड्री काउंट करनी है। तो बाउंड्री क्या काउंट होगी, देखो ए, फिर प्लस का ए, फिर प्लस का ए, फिर प्लस का ए, क्योंकि देखो यहां से क्या ए गया, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, तो कितने बार गया, 4 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा परिमाप इसका, 4 है। याद रखेंगे इसका परिमाप क्या होता है, 4 है। तो ठीक है, हमारा परिमाप तो आ गया। अब दूसरा होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में क्या होगा, यहाँ पे एरिया लगाएंगे। एरिया किसका, अभी देखो मैं सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। देखो ये तो था बाउंड्री बाउंड्री, लेकिन इसके अंदर कितना एरिया है, कितनी जगह है, कितनी जगह है। हमारे पास ये क्लासरूम है, क्लासरूम में कितने बच्चे आ जाएंगे, तो जगह ले रखी ना मैंने। अब मैं जगह कम कर दूंगा तो बच्चे कम आएंगे, अब जगह ज्यादा कर दूंगा तो बच्चे ज्यादा आएंगे। तो ये कितना एरिया आएगा वो कैसे निकालोगे आप, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे आप, याद कर लेंगे। अब देखिए, अभी हम सिर्फ इस पे 2 चीज सीखेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप। वर्ग में आपको यही सीखना है। वॉल्यूम में क्या क्या सीखना है वो मैं अलग बताऊंगा आपको। फिलहाल स्क्वायर में 2 ही चीज होती है आप लोगों को जो पढ़ना है। क्या होता है, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। कल मैं सुनूंगा भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, शनिवार आ जाएगा कल आप पे। बिना डायग्राम के कर लेगा बेटे, कर लोगे। बिना डायग्राम में आपको सब बनाऊंगा कल के टाइम, आप खुद ही भूल जाओगे कि स्क्वायर किसे बोलते हैं। शक्ल देख के तो याद आएगा उसकी, जैसे हमें शक्ल देख के आता था। आप आ रहे नो, आ रही समझ में। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखेंगे।
स्क्वायर सबके समझ में आ गया ना, स्क्वायर वर्ग आ गया ना समझ में सबके, ठीक है। अब सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर आता है हमारे पास रेक्टेंगल। क्या आता है जी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत, ठीक है। इसका डायग्राम होता है इस तरीके से कुछ, ये जैसे अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, ठीक है, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, सी इधर हो गया, डी। इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, और समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। अब समांतर का मतलब ये हो गया कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब अगर मैं इसको बढ़ाते ही चला जाऊंगा ना तो कभी भी दूसरे को काटेगी नहीं। तो बस आप इतना समझ लीजिए, आपको क्या समझना है यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या समझना है, इधर हो जा, ठीक है, आपने समझना है एडी, ठीक है जी। एडी किसके बराबर हो जाएगा, आपके बीसी के, ठीक है, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। आ रही बात समझ में? अब ए बी को मान लेंगे लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये हो जाएगी चौड़ाई इसकी, तो ये बी हो गया, ये भी क्या हो गया, बी हो गया। तो इसका मतलब ये वाला हो गया लंबाई, एडी वाला क्या हो गया भाई आपका, सॉरी चौड़ाई हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लंबाई। अब आपको बोलता है पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर फिर से वो ये बाउंड्री पे चलना, तो इसका मतलब एक बार एल गए, फिर बी गए, फिर दोबारा एल गए, फिर बी गए, तो टोटल क्या आ गया, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा एल मल्टीप्लाई बी। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे रेक्टेंगल के, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी और एल मल्टीप्लाई बी। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर आता है 3, ठीक है ना। अब आता है क्यूब आपके पास, क्यूब। क्यूब का मीनिंग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं भाई, घन। अब घन में क्या होता है, यहाँ पे है तो सारी साइड्स बराबर, इसको बनाना देख लो पहले मैं बना कैसे रहा, ये बनाया, ठीक, उसके बाद फिर मैंने ऐसे कर दिया, ये एल बना दिया, यहाँ पे बन गया एल। अब उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इस तरीके से आपको बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें भी क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी की सारी ए है, मतलब इसमें ना तीनों साइड ए है। तो इसके अंदर होते हैं 3 चीजें। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है लेंथ, तो लेंथ भी क्या है इसके अंदर ए, फिर होता है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी क्या है ए, और हाइट, हाइट भी क्या है ए, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपको निकालना है, ठीक है ना, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर तो आपको इसके अंदर निकालना नहीं है, वो नहीं आने का पेपर में, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अभी आपका लेवल भी नहीं है। आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो एक साइड का जब आप एरिया निकालोगे तो ये बिल्कुल सेम स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्या था ए स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर कितनी सरफेस होती है, टोटल 6 होती है। देखो कितनी होती है, 6। जैसे इस कमरे के अंदर हम मान लो ये भी क्या है, एक स्क्वायर है, डब्बे के अंदर हम, तो देखो आपको पता है ये क्या हो गया बैक, ये क्या हो गया फ्रंट, तो कितने हो गए, 1 और 1 2। अब ये लेफ्ट हो गया 3 और वो हो गया राइट, तो हो गई 4, और छत होगी 5 और ये धरती हो गई 6, तो सरफेस हो गई टोटल 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6a स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है 6a स्क्वायर। तीसरा क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का हिंदी में बोलते हैं आयतन, और जो इसका आयतन होता है वो होता है a की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है भैया, ये होता है लंबाई, ठीक है जी, ये होता है जी आपका चौड़ाई, ठीक है, और ये होता है जी इसकी ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है, देखो लंबाई तो ये हो गई, ठीक है, चौड़ाई ये हो गई, और ऊंचाई ऐसे में हो गई, ये समझ रहे बात, आ रही बात समझ में। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपकी बुक का, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब आपको सीखना है, यहाँ पे देखिए क्यूब सीख लिया, अब होता है क्यूबॉइड, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जैसे रेल का डब्बा होता है, ये जैसे बर्फी का टुकड़ा होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया चौड़ाई, इधर क्या हो गया आपका ऊंचाई। तो लेंथ को आप यहाँ पे क्या मान लेंगे लंबाई, इसको क्या मान लेंगे ब्रेड्थ बी, और चौड़ाई ऊंचाई को क्या मान लेंगे एच। तो अगर इसके एरिया की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है ना, एल बी हो गया, फिर बी एच हो गया, फिर एच एल हो गया, लेकिन है कितना ही है सारे के सारे डबल। देखो जो एल बी यहाँ पे होगा वही एल बी इस दीवार का होगा, जो जैसे क्या हो गया यहाँ पे ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, तो इस दीवार का क्या निकलेगा एल एच, उसका क्या निकलेगा एल एच, तो क्या हो गया 2LH। ऐसी क्या होगा यहाँ पे इसको निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई, तो एक एल बी हो गया, एक एल बी छत हो गई, तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा एल बी प्लस 2 होगा बी एच,
और 2 होगा HL, और अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, अब इसके अंदर कितने लोग बैठ जाएंगे, कितने लोग बैठ जाएंगे, जगह कितनी आ जाएगी, हवा कितनी भर जाएगी, गैस कितनी आ जाएगी, पानी कितना भर जाएगा, वो हमेशा निकलता है वॉल्यूम से। जब आप क्वेश्चन सुनते हैं ना कि इस बोतल के अंदर कितना पानी आ जाएगा, इस बोतल के अंदर कितना क्या आ जाएगा, जब आती है बात पेंट करने की, पेंट, तो हमेशा क्या निकलता है, एरिया। बोलते हैं ना कितने एरिया में पेंट कराओगे, लेकिन अब बोतल के अंदर कितना पानी है, उसके अंदर कितने बच्चे भर जाएंगे, कितनी हवा भर जाएगी, तो हमेशा क्या निकालना पड़ता है, आयतन। और जो इसका आयतन होता है वो होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इसका दो फॉर्मूले याद करने हैं, एरिया का ये और इसका ये। उतारिए, समझ में आ गया? ये तीनों फॉर्मूले कल याद कर लेना भाई, कल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है? और कल पहले आते साथ पहले फॉर्मूले सुनूंगा, पटाखे पड़ेंगे नहीं तो फिर। जो ये चार देखो सुनो, चार है, चार कॉन्सेप्ट सिखाए आपको, चार कॉन्सेप्ट, ठीक है? अरे हाँ, इसका नाम तो लिखना है, भूल गए भाई, इसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनाभ। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बर्फी का टुकड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सब घनाभ के अंदर आते हैं, तो घनाभ है ये। उतारिए, चार चीजें सिखाई आपको, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, ठीक है, एक क्यूब, एक क्यूबॉइड। इन चारों को कर लो, उसके बाद बाकी चीज सिखाएंगे, पहले एक्सरसाइज करेंगे अब इसके बाद, ठीक है? उतारिए।